राजपूतनी की राख। कहानी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। चित्तौड़ की अद्वितीय सुंदरी रानी पद्मिनी ने अपनी आन निभाने को 14 सहस्र क्षत्राणियों के साथ चितारोहण कर जौहर करके साखा रचा था। उसके रूप के लोभी क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन ने रक्तरंजित तलवार लेकर जब रंगमहलों में प्रवेश किया तो उसे राजपूतनी की राख ही मिली थी। यहाँ उसी घटना की एक रूपरेखा चित्रित की गई है। रणथंभोर का दुर्जय दुर्ग उस दैत्य ने विजय कर लिया। सामंत हम्मीर ने 1 वर्ष वीरता युद्ध किया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। वहां एक भी मर्द बच्चा जीवित नहीं है। लोथें गली कूचों में सड़ रही हैं। 24,000 स्त्रियों ने जौहर व्रत करके अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा की है। वह बड़ा भयानक, बड़ा खूनी, बड़ा निर्दयी, बड़ा पतित पशु है। वह अब अंधाधुंध चित्तौड़ पर चढ़ा आ रहा है। महाराज, आप अधिक भयभीत प्रतीत होते हैं। महारानी, मैंने राजपूतनी का दूध पिया है और मेरी रगों में राजपूत रक्त बह रहा है। भय क्या होता है यह मैंने कभी नहीं जाना, पर उस नीच का उद्देश्य अत्यंत कुत्सित है। वह चित्तौड़ पर दांत रखता है ना? चित्तौड़ रणथंभोर नहीं। क्या आपके पास राजपूतों का अभाव है? नहीं प्रिय। क्या उन्हें प्राण प्यारे हो गए हैं? नहीं नहीं प्रिय, चित्तौड़ के सिसोदिया नाहरी के असल जाए हैं। फिर चिंता क्या है स्वामिन? वह चित्तौड़ विजय करने नहीं आ रहा। फिर किस लिए आ रहा है? वह बात कहने योग्य नहीं है। फिर भी कहिए तो। वह तुम्हारे लिए आ रहा है। उसका ऐसा साहस। उसने गुजरात के राजा कर्ण को मारकर उसकी रानी और बेटी को बलपूर्वक अपने घर में डाल लिया है। परंतु पद्मिनी गुजरात की रानी नहीं, सिसोदिया वंश की कुलवधू है। पर प्रिय, उसका प्रस्ताव अद्भुत है। वह क्या है, सुनूं? वह केवल एक बार अपनी आंखों से तुम्हारा रूप निहार कर लौट जाना चाहता है। वह भी प्रत्यक्ष नहीं, दर्पण में। परंतु चित्तौड़ के धोबी भी अपनी स्त्री की अप्रतिष्ठा नहीं सह सकेंगे। पर प्रिय, सहस्रों प्राणों के वारेन्यारे का प्रश्न है, कदाचित इस चित्तौड़ का भी। क्या महाराज उसके नीच प्रस्ताव से सहमत हैं? नहीं, मैं सिंहल कुमारी की प्रतिष्ठा के लिए प्राण देने को अनायास ही तैयार हूँ। यह साधारण बात है, और सिसोदिया भी नामर्द नहीं। पर क्या अपनी स्त्री की रक्षा के लिए मैं हजारों बेटियों बहुओं को विधवा बनाऊं? चित्तौड़ के दुर्ग को खंडहर होने दूं? इस तूफान से यूं ही टक्कर ले लूं? प्रिय, राजपूत के लिए युद्ध में प्राण त्यागना उसक सौभाग्य है, पर राजा के लिए राजनीति ही सर्वोपरि है। तब आपकी राजनीति कहती है कि इस अपमान का घूंट पी लिया जाए, पद्मिनी की मुख छवि म्लेच्छ को दिखा दी जाए, और चित्तौड़ का संकट बिना रक्तपात के टाल दिया जाए। हाँ रानी, राजनीति यही कहती है। तब मैं यह सोच देखूं कि प्राण दूं या प्रतिष्ठा? नहीं, यह सोच देखो कि प्रतिष्ठा दूं या सहस्रों सिसोदियों का रक्तपात बचाऊं, चित्तौड़ का सर्वनाश बचाऊं, सहस्रों कुलबहुओं को विधवा होने और आग में जल मरने से बचाऊं। सोच लिया स्वामिन, विलंब का काम नहीं। मैं अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान दूंगी। चित्तौड़ को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। राजपूत बालाओं के माथे का सौभाग्य सिंदूर अचल रहे। पद्मिनी के लिए उसके पति और पुत्रों का एक दर रक्त भी न गिरने पाएगा। जाओ कह दो उस खूनी पशु से, उस घृणित म्लेच्छ से, वह आकर अच्छी तरह इस कलंकिनी का मुख देख जाए। रानी, मैंने उससे एक प्रस्ताव किया था। क्या स्वामिन? यह कि यदि मैं उसे आत्मसमर्पण कर दूं, तो क्या वह संतुष्ट होगा? नहीं स्वामी, आपके प्राणों को वह क्या करेगा? उसे चाहिए मेरा रूपदर्शन, जाइए दिखा दीजिए और सुनिए। क्या रानी? किले को और अपने आप को सर्वथा सुरक्षित रखिए।
वह शत्रु निरस्त्र और एकाकी आए। ऐसा ही होगा रानी। महाराज, देख लिया। आप बड़े खुशकिस्मत हैं। ऐसी खूबसूरत रानी आपने पाई, वाह! क्या कहने हैं, जैसे सोने की मूर्ति हो। सुल्तान, व्यर्थ रक्तपात से बचने और आपकी मित्रता के वचन पर भरोसा करके मैंने यह अपमानजनक काम किया है, जो सिसोदिया वंश के किसी अदने व्यक्ति ने भी न किया होगा। महाराज, आप हमारी दोस्ती का भरोसा रखिए। ताजिंदगी यह कायम रहेगी। हम अब पगड़ी बदल भाई हुए। लीजिए हमारी पगड़ी और दीजिए हमें अपनी। सुल्तान, मैं आपका विश्वास करता हूँ। यदि इस अप्रतिष्ठा के बदले दिल्ली के तख्त की दोस्ती चित्तौड़ को मिल जाए तो मैं समझूं कि मुझे मेरी अप्रतिष्ठा का बदला मिल गया। ओह, आप इसे बेइज्जती क्यों कहते हैं, जब हम भाई भाई हुए? अरे! फाटक आ गया। महाराज, अब आप क्यों तकलीफ करते हैं? अरे! इतनी दूर आपको आना पड़ा, अब आप कहाँ तक चलते जाएंगे? सुल्तान, और जरा दूर सही, आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि सत्कार हमारा कुल धर्म है। फिर आप दिल्ली के सुल्तान हैं। आपकी शराफत और तवाज़ा का मैं बहुत ही कायल हूँ। आप वाकई दोस्ती के काबिल हैं। और अच्छा, अब मैं जल्द ही छावनी उठा लूंगा। आपकी क्या राय है? अरे, आप फाटक से बहुत दूर आ गए। इधर उधर देखकर, कोई है? एकदम झाड़ियों से सहस्र यवनों ने निकलकर राणा को देखते देखते कैद कर लिया और घोड़े पर बांधकर तीर की भांति सुल्तान सहित भाग गए। किले में हलचल मच गई। काकी रानी, अब क्या करना है? बेटा बादल, घबराओ नहीं, मैं महाराणा को लाऊंगी। काकी, हम लोग युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। नहीं बेटे, यह युद्ध का अवसर नहीं, कांटे से कांटा निकाला जाएगा। गोरा को बुला लो। जुहार, काकी रानी। गोरा और बादल, सुनो पुत्रो, तुम अल्पायु हो, पर मुझे तुम्हारी ही आवश्यकता है। कहो, तुम्हारी भुजाओं में कितना बल है? यथेष्ट है, काकी रानी। अच्छी बात है, सुनो। सुल्तान को लिख दो कि रानी अपनी सहेलियों सहित आपकी सेवा में आती हैं, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। महाराज को छोड़ दिया जाए। यह क्या काकी? सुनो, 700 डोलियां इस समय किले में तैयार हैं। उन सब में प्रत्येक में 2-2 सशस्त्र योद्धा बैठा दो। ऊपर पर्दा डाल दो। ये 700 मेरी सहेलियां रहेंगी। ये कैसी सहेलियां? और सुनो, प्रत्येक डोली में 4-4 सावंत कहार बनकर लगे चलेंगे। ये सब सशस्त्र होंगे और ऊपर वस्त्र से हथियारों को ढक रखेंगे। मैं समझ गया काकी। मैं भी समझ गया। ठहरो गोरा, तुम्हारा गोरा नाम क्यों है, जानते हो? तुम चित्तौड़ में सबसे गोरे और सुंदर बालक हो। तुम काकी रानी के डोले में अपनी ढाल तलवार लेकर जा डटो। जय रानी की, हम सूर्यास्त से प्रथम ही महाराज को ले आएंगे। वहां पहुंचकर तुम एकांत में कनात के पर्दे में डोलियां ले जाना और एक बार महाराजा से एकांत में मुलाकात करके बंधन मुक्त कर देना और म्लेच्छों पर टूट पड़ना। आगे तुम्हारा भुजबल रहा। काकी, हम सूर्यास्त से प्रथम ही लौट आएंगे, आप निश्चिंत रहें। अभी पत्र लिख दो और तैयारी करो, सभी योद्धा चुने हुए हों। ऐसा ही होगा, काकी रानी। जहां पनाह, कासिद आया है। किसका कासिद? चित्तौड़ के किले वालों का। उसे हाजिर करो। जो हुक्म। राजपूत आकर खड़ा हो गया। क्या चाहते हो? मैं महारानी पद्मिनी का संदेश लाया हूं। क्या संदेश है? कुछ शर्तों पर रानी आपकी सेवा में आने को तैयार हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? यह कि उनके आने पर आप राणा भीम सिंह को छोड़ दें
और उन्हें चित्तौड़ का राज्य और किला लौटा दें। मंजूर। और राजा से रानी को अंतिम भेंट के लिए आधा घंटा समय दें। मंजूर। और रानी प्रदानशीन है, उनकी पद मर्यादा भी मामूली नहीं। उनकी 700 खास बांदियां साथ आएंगी, उन्हें साथ रहने की इजाजत दें। मंजूर। और उनके उतरने के लिए पर्दे का पूरा प्रबंध किया जाए, कोई सैनिक उन्हें देख न सके। दासियां भी प्रदानशीन है। मंजूर है। और उनके आने के 2 घंटे के भीतर आप चित्तौड़ का घेरा उठाकर दिल्ली को कूच कर दें। मंजूर है। तो मैं जाकर महारानी को संदेश देता हूं। आप पर्दे का प्रबंध कर दीजिए। इत्मीनान रखो, सब जैसा कहा है वैसा ही हो जाएगा। पहरेदार। यह कोलाहल कैसा है? आपकी रानी साहिबा सुल्तान की खिदमत में आई हैं। बाप रे, कितनी लौंडियां हैं! शायद तमाम फौज के सिपाहियों को बांटी जाएंगी। जनाब, उसी की खुशी में जश्न हो रहा है। यह तो क्या बकता है, पाजी? जनाब महाराज, जुबान संभालिए, यह आपका किला नहीं, यहाँ पाजी कोई नहीं, बंदा पठान है। क्या यह सच है? नहीं तो नाच, गाना और शराब यूं ही उड़ रही है। रानी कहाँ है? सुल्तान की बगल में होंगी। हरामजादे, क्या तूने देखा है? हजरत, दोपहर से डोलों का तांता बंधा है, क्या हमारी आंखें फूट गई हैं? सभी को मालूम है। इतने में ही एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज, रानी साहिबा आपसे मुलाकात करने आई हैं। डोला हाजिर है। मुलाकात की जरूरत नहीं, उसे मेरे सामने से हटाओ। मैं सुल्तान का हुक्म बजा लाता हूँ, आपका नहीं, बंदा रुखसत होता है। पहरेदार, तुम भी हट जाओ। सुल्तान का हुक्म है कि मुलाकात अकेले में होगी। महाराज, सिर्फ आधा घंटा। एक डोली आई। महाराणा ने उसे अग्निमय नेत्रों से देखा। भीतर से गोरा ने निकलकर महाराणा को जुहार किया। यह क्या? चुप, लीजिए हथियार। ठाकरान, तुम महाराज की बेड़ियां काट दो। रेती है? है। गोरा। महाराणा, 700 डोलियों में 1400 योद्धा है। 2500 कहार के वेश में हैं। आइए म्लेच्छों पर टूट पड़े। लाओ मेरी तलवार, क्या शत्रु बेसुध हैं? सब शराब और नाच तमाशे में मस्त हैं। तब चलो, चलो। जय एकलिंग, जय एकलिंग। प्रचंड घोष। मारो, काटो। पाजी, म्लेच्छ। हाय हाय, तोबा तोबा। ले दुष्ट, यह मारा। आह, मरा। पानी पानी। मारो मारो। जय एकलिंग की, जय महाराणा की। अरे भागो, भागो भागो। गोरा, राणा, तुम कहाँ हो? महाराज, बादल मारे गए, आप धीरे धीरे किले की ओर बढ़िए, वहां पहुंचते ही संकेत कर दीजिए। तुम पीछे हटते जाओ गोरा, तुम बालक हो, म्लेच्छों से मैं निबट लूंगा। अन्नदाता, यह तो असली युद्ध नहीं, जाइए, चित्तौड़ की रक्षा कीजिए। गोरा, बेटा, सावधान, मैं नई सेना भेजता हूं। महाराणा काका, जुहार, निर्भय जाइए। किले में पहुंचकर संकेत कर दीजिए। महारानी, अब दुर्ग की रक्षा असंभव है, मैंने सेना का विसर्जन कर दिया है। केसर के कड़ाह चढ़ गए हैं, जिसे मरना हो केसरिया धारण करे। प्यारी, अब तुम भी अपनी तैयारी करो। स्वामी, इतना शोक न करो, हम तैयार हैं। हमारे लिए कौन सा स्थान नियत किया है? किले की गुप्त सुरंग में,
यथासंभव ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठे कर दिए हैं। पूर्वी द्वार पर लोहफाटक बंद कर दिया गया है। आग दे दी गई है। तुम सब कितनी हो? कुल 14,000। आज चित्तौड़ को यह दिन देखना पड़ा प्रिय। हम शीघ्र मिलेंगे। स्वामिन, इस भांति मरने में तो मुझे गर्व है, पर शोक यही है कि चित्तौड़ का विध्वंस मेरे लिए हुआ। मैं प्रतिष्ठा बेचकर छल करके भी उसे न बचा सकी। मैं सीसोदिया वंश की राहु बनी। ऐसा न कहो प्रिय। वह कौन है? राज दुलारी। उसे मेरे सामने न आने दो। जाओ, ले जाओ। रानी, अब समय नहीं है। राजकुमारी ने दौड़कर अंदर आकर पूछा, माँ, यह इतनी आग कैसी है? चलो बेटी, हमें वहीं चलना है। माँ, मुझे भय लगता है, मैं जल जाऊंगी। चलो बेटी, क्षत्रिय पुत्री भय नहीं किया करती। जय महारानी, हम प्रस्तुत हैं। आओ राजपूत बालाओ, गले मिल लो, जिससे स्वर्ग में हम फिर मिलेंगे। अरे, तुम रोती हो? और तू? प्यारी बच्ची, कोई भयभीत न हो। बहू, मेरा हाथ दृढ़ता से पकड़, आज अग्निदेव से हमारा ब्याह होगा। जय अग्निदेव। जय मां वसुंधरे। जय पद्मिनी रानी। जय सीसोदिया वंश। जय चित्तौड़, जय चित्तौड़, जय जय जय। वीरो, तुम कितने हो? महाराणा 310। तलवारें तो सब पर हैं ना? हाँ, अन्नदाता। जिसे प्राण प्यारे हों, वह अवश्य चला जाए। जय चित्तौड़ की, हम आज अमर होंगे। सरदारों, तुम्हारा नाम सदा जागता रहेगा। जय सीसोदिया वंश की। देखो, राजमहल भस्म हो गया। वह लपटें उठ रही हैं। हमारी पुत्रियां, वधुएं, माताएं सब स्वर्ग में पहुंच चुकीं। चलो अब हम चलें। चलो दरबार। जय एकलिंग। फाटक खोल दो। जय एकलिंग। मारो, मारो, मारो। वह काटा, वह मारा। हाय हाय। जय एकलिंग। जय चित्तौड़। जय सीसोदिया वंश। जय जय जय।